शादी की सुहागरात थी। दुल्हन सजी धजी अपनी सुहाग सेज पर बैठी थी। तभी उसका पति कमरे में स्वादिष्ट भोजन की थाली लेकर आया। पूरे कमरे में उस भोजन की खुशबू फैल गई, जिसे देखकर दुल्हन ने अपने पति से कहा, मांझी को भी बुला लेते, हम तीनों साथ में बैठकर भोजन करेंगे। पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोड़ो ना, वो खा चुकी होंगी और अब सो रही होंगी। आओ, हम प्यार से साथ में खाना खाते हैं। दुल्हन ने फिर से निवेदन किया, मैंने मांझी को खाते हुए नहीं देखा, हमें उन्हें बुलाना चाहिए। इस पर पति ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, क्यों तुम जिद कर रही हो? वो शादी के कामों से थकी होंगी और सो गई होंगी। जब उनकी नींद टूटेगी तो खुद खा लेंगी। अब आओ, हम साथ में खाना खाते हैं। दुल्हन के मन में एक अनजाना खटका हो गया। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वह इस रिश्ते को अब और नहीं निभा सकती। उस रात के बाद उसने तलाक लेने का निर्णय किया। कुछ समय बाद उस स्त्री ने दूसरी शादी कर ली और अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों ने अलग अलग अपनी नई गृहस्थी बसाई और खुशहाल जीवन जीने लगे। समय बीतने पर उस स्त्री के दो बेटे हुए, जो बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थे। जब वह 60 साल की हुई तो उसने अपने बेटों से कहा, मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे अपनी माँ को तुरंत यात्रा पर ले गए। एक जगह तीनों भोजन के लिए रुके। बेटों ने अपनी माँ को भोजन परोसकर खाने की विनती की। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक वृद्ध, भूखे आदमी पर पड़ी, जो फटेहाल कपड़े पहने हुए था और भोजन की ओर कातर नज़रों से देख रहा था। उस स्त्री का दिल पिघल गया और उसने अपने बेटों से कहा, जाओ, पहले उस वृद्ध को नहलाओ, साफ कपड़े पहनाओ, फिर हम सभी साथ में भोजन करेंगे। बेटों ने वैसा ही किया। जब वह वृद्ध नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में उस स्त्री के सामने आया, तो वह स्त्री हैरान रह गई। वह वृद्ध कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिससे उसने शादी की पहली रात को ही तलाक लिया था। स्त्री ने चौंक कर पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? वृद्ध ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे अपने बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। वे मुझे भोजन नहीं देते थे, तिरस्कार करते थे। अंत में उन्होंने मुझे बेघर कर दिया। स्त्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने इस बात का अंदेशा उसी रात को लगा लिया था, जब तुम अपनी माँ को भोजन कराए बिना मेरे लिए थाल लेकर आए थे। मेरे बार बार कहने पर भी तुमने अपनी माँ का तिरस्कार किया। अब वही कर्म तुम्हारे सामने खड़ा है। सीख, जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे हमसे करेंगे। बुजुर्गों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। जिस घर में माता पिता हंसते हैं, वहां प्रभु स्वयं वास करते हैं। धन्यवाद। अपनी राय जरूर साझा करें।